हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो फ्रेंड्स, आपको ज़िंदगी इस तरह से जीना है कि आप एक मिसाल बन जाओ, लोगों के सामने आप एक उदाहरण बन के सामने आओ। ज़िंदगी तो सभी लोग काटते हैं, आपको एक बहुत बड़ी मिसाल बनना है। आपको आपका लक्ष्य हासिल करना है, और लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको सफल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सफल नहीं होंगे, जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। सफल होने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको जिद करनी होगी कि हमें ये काम करना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि टिश्यू टिश्यू में अपन क्लास थी लास्ट क्लास, जिसके अंदर अपन ने टिश्यू देख रहे थे। टिश्यू के अपन 4 प्रकार देखे थे, 4 टाइप से है। जो टिश्यू है वो फर्स्ट वन अपना एपिथेलियल टिश्यू था, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू था, थर्ड वन अपना मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अपन एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे जो 2 तरीके से था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या था, सेल्स की एक सिंगल लेयर पाई जाती थी, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या था, सेल्स की मल्टीपल लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो अपन ने जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देख लिया था। आज की क्लास के अंदर अपन देख रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सेल्स की मल्टीपल लेयर है वो प्रेजेंट होती है। तो क्या होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या होता है, सेवरल लेयर्स के ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, सेल्स की बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। जैसे ये आपकी सेल्स हैं, अब इनकी क्या है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो लेयर प्रेजेंट होती है जिस टिश्यू के अंदर, वो कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। और इस जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का है वो मेन फंक्शन क्या होता है, देखो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है वियर एंड टियर का। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जहाँ से भी बॉडी पार्ट्स अपना कटता है उसको वापस से रिपेयर करने के काम आता है। क्या काम करने के आता है, इसके अंदर बॉडी को रिपेयर किया जाता है। ठीक है, स्किन के कहीं से भी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जहाँ से भी कट होता है उसको रिपेयर करने के लिए जो टिश्यूज़ काम में होते हैं, लिया जाता है, वो कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है अपना स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। इसके अंदर क्या है कि सेवरल लेयर्स है, बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। इस टिश्यू का काम क्या होता है, मैकेनिकल वियर एंड टीयर। ठीक है, मतलब जो अपनी बॉडी है उसको वापस से रिपेयर करने का काम आता है। अगर कहीं से जो अपनी स्किन है वो रप्चर हो जाती है, कट जाती है, टूट जाती है, स्किन की जो कनेक्टिविटी है वो कहीं से कट जाती है, टूट जाती है, तो उसको वापस से रिपेयर करने के लिए जो टिश्यू काम आता है उसमें क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का ही वो काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है टाइप्स। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है वो कितने प्रकार का होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट वन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, और सेकंड वन है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती है उनकी शेप कैसी होती है, स्क्वेमस शेप की होती है। और दूसरा क्या है कि ये स्ट्रेटिफाइड मतलब स्क्वेमस शेप टाइप की होती है। स्क्वेमस टाइप की जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, वो बहुत सारी होती है, मल्टीपल होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर उसके अंदर सिंगल लेयर पाई जाती है तो क्या होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सेकेंड वन आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। सॉरी, नेक्स्ट वन है, अपन देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है, मिल करके बनी हुई होती है। इन द डीपेस्ट लेयर द सेल आर मेनली कॉलमनार। इसके अंदर क्या होती है, जो सेल्स हैं वो कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, डीप लेयर के अंदर प्रेजेंट है। स्किन की जो डीप लेयर है उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और
केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू हो दो प्रकार से होता है। फर्स्ट वन कौन सा है, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, और सेकंड वन कौन सा आता है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। तो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है फ्रेंड्स, दिस इज फाउंड ऑन वेट सरफेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टीयर बट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग। ये क्या काम करता है, ये जो कहाँ पे होता है, जहाँ पे बॉडी पार्ट्स है वो क्या है, वेट हो, मतलब जहाँ गीली जो बॉडी सरफेस होती है, मतलब जहाँ पे क्या नमी मोइस्ट होती है, मोइस्ट वाली जगह पे क्या होता है, मोइस्ट वाली जगह पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए कंजक्टाइवा, अपनी आई के अंदर कंजक्टाइवा है, या फिर क्या है, माउथ है, माउथ के इनर मोस्ट लेयर है वो क्या होती है, मॉइस्ट होती है। ठीक है, या फिर वेजाइना है, तो ये सब क्या है, इनकी जो सरफेस है, इनर जो सरफेस है वो क्या होती है, मॉइस्ट होती है। और जहाँ मॉइस्ट सरफेस होती है बॉडी की, वहाँ पे कौन सा होता है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये इस वहाँ पे क्या करता है, रिपेयर का काम करता है। जबकि सेकंड वन क्या आता है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। क्या आता है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होते हैं, ड्राई सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पे होता है, ड्राई सरफेस के ऊपर पाया जाता है। जैसे ड्राई सरफेस का मतलब क्या हुआ, अपनी अपर की जो स्किन है जो ड्राई होती है, या फिर अपने हेयर्स हैं या नेल्स हैं, इनके ऊपर क्या होती है, ये जो अपनी सुपरफिशियल जो सरफेस है स्किन की, या फिर अपना क्या है, नेल्स है, या फिर अपने हेयर हैं, उन सब के जो सरफेस है वो किससे मिलके बनी होती है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से। क्योंकि केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे बॉडी ड्राई सरफेस हो। ठीक है, द सरफेस लेयर कंसिस्ट ऑफ डीप एपिथेलियल सेल्स एंड कंटेन द प्रोटीन क्रिएटिन। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन क्रिएटिन पाया जाता है। ये प्रोटीन क्रिएटिन का काम क्या होता है, रिपेयर का। क्या काम होता है, रिपेयर का। बॉडी पार्ट कहीं से डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने का काम कौन करता है, उसको रिपेयर करने का जो काम होता है वो किसका होता है फ्रेंड्स, वो काम होता है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वन आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है, सेकंड वन अपना है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है फ्रेंड्स, दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पीयर शेप्ड सेल। किसकी कौन सी सेल होती है, पीयर शेप्ड। पीयर शेप्ड कौन सी होती है, नाशपाती के आकार की। कैसी होती है, नाशपाती के आकार की जो सेल्स होती हैं वो कौन सी सेल्स होती हैं, वो कौन सा टिश्यू बनाती हैं, नाशपाती के आकार की जो सेल्स होती हैं वो कौन से टिश्यू बनाती हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है फ्रेंड्स, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये मोस्ट ऑफ ऑल पाया जाता है ये जहाँ पे स्ट्रेचिंग होता है, जहाँ पे स्ट्रेचिंग होता है, जैसे कि बॉडी की कैपेसिटी होती है या फिर स्टोर करने का कोई भी ऑर्गन जिसके अंदर क्या इलास्टिसिटी प्रेजेंट हो। ठीक है, नॉर्मली जैसे मान लो कि बॉडी के कोई ऑर्गन्स है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है, 700 ml यूरिन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन इन सिचुएशंस के अंदर क्या होता है, कई बार होता है कि 700 ml की जगह वहाँ पे आप यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो यूरिनरी ब्लैडर जो है ब्लैडर को इम्पटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूरिन है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर भी स्टोर हो सकता है, मतलब 800 900। तो उसमें क्या है, यूरिनरी जो ब्लैडर है उसको क्या चाहिए, मतलब फैलने के लिए जगह चाहिए। एज ए क्या काम करता है, गुब्बारे की तरह काम करता है, मतलब उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। अगर जिसकी अमाउंट है उस अमाउंट से अगर ज़्यादा भी उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है तो भी क्या होगा, जो सेल्स हैं उनमें स्ट्रेचिंग होगा। ठीक है, तो वो जो सेल्स है वो सेल्स मिलके क्या जो टिश्यू बनाती हैं होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है, स्ट्रेचिंग का काम करता है। और ये मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होगा, जो क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेचिंग करने के लिए काम करता है, मतलब उसके अंदर फैलने के लिए एज ए उसको इलास्टिसिटी प्रेजेंट करता है, जिससे क्या हो, यूरिनरी ब्लैडर है वो रप्चर ना हो। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये था अपना टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू हुआ जो कंप्लीट हुआ, जिसमें क्या हुआ, एपिथेलियल टिश्यू था। एपिथेलियल टिश्यू के अपन ने दो टाइप्स पढ़े हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है, उसके अंदर सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या था अपने, सेल्स की मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती है, मतलब दो या दो से अधिक जो सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है वो क्या हुआ, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अपने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। आज की क्लास में अपन ने देखा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या है अपना, मल्टीपल लेयर से बनता है। ये दो प्रकार से होता है, कौन कौन सा, एक तो अपना स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियल टिश्यू है, एक तो अपना जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वो दो प्रकार से होता है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड जो एपिथेलियल टिश्यू है वो अपने क्या होता है, मोस्ट सरफेस है जो मोस्टली बॉडी की इंदर मोस्ट लेयर है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि माउथ है या आई कंजेक्टिवा है। यहाँ पे क्या होता है, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है, जबकि केराटिनाइज्ड जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अपनी बॉडी की जो ड्राई सरफेस है, ठीक है, आउटर मोस्ट जो सरफेस है, अपने हेयर्स है, नेल है, इन सब के ऊपर क्या होगा, जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो केराटिनाइज्ड होगा। इसका काम क्या होता है, वियर एंड टीयर का, मतलब जो बॉडी है उसको वापस से रिपेयर करने का काम करता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन अपना आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है वो अपने को क्या है, यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर पाया जाता है मोस्टली, जो क्या करता है उसके अंदर स्ट्रेचिंग का काम करता है, स्ट्रेचिंग के लिए हेल्पफुल होता है, जो क्या यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको एलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक ठीक है फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। एपिथेलियल टिश्यू अपनी क्लास के अंदर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अपनी हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स आपको ये, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा चैनल आपको कैसा लगा एक बार प्लीज़ आप अपने हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमारा आपका जो कमेंट है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। आपका जो मोटिवेशन का काम करेगा और हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।